जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली। अगर ये 3 संकेत दे रही है तो समझ जाना कि आपके घर में माता काली का पहरा है। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए है जो माता काली के भक्त हैं, माता काली की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि माता काली का पहरा उनके घर में हो और उनकी हर मनोकामना पूरी हो, उनके सारे काम माता काली करे। तो अगर उनके घर में माता काली का पहरा है तो फिर माता काली उनके सारे काम करेगी, काम उनका कैसा भी हो। पर होता क्या है कि उन लोगों को संकेत तो मिलते हैं पर वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। बस वो भक्तों के पास जाते हैं, पूछते हैं, वो उन्हें इधर उधर की बातें बता देते हैं, घुमा देते हैं, सही कुछ भी नहीं बताते। तो आज की जो वीडियो है ये उन्हीं भक्तों के लिए है जो माता काली के भक्त हैं, माता काली की पूजा पाठ करते हैं, रेगुलर पूजा करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि माता काली का पहरा हमारे घर में हो, माता काली हमारे घर में आ जाए। पर कुछ से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जब माता काली की आप पूजा पाठ करते हो और बहुत ज़्यादा करते हो, आपका कोई भी काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हो, उसको छोड़कर आप टाइम पे माता काली की पूजा पाठ करते हो, उनको भोग प्रसाद लगाते हो। चाहे आप 1 हफ्ते में लगाते हो या आप 15 दिन में लगाते हो या रोज़ लगाते हो, तो ये चीज़ आप कीजिए, ये सही है, बिल्कुल पूजा पाठ करना सही है। पर आप माता काली को मजबूर मत कीजिए। ये मत कहिए कि आप आइए, हमारे शरीर पे आइए, खेलिए और हमें ऐसी कोई दिव्य दृष्टि दीजिए ताकि हम जो है मशहूर हो जाएं और जो है सबके मन की बात जानने लगे और उनको मन की बात बताने लगे। इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होने लगा, माँ काली ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो आप परेशान हो जाओगे, सह नहीं पाओगे। तो पूजा मैं यही कहती हूँ कि पूजा सिंपल कीजिए, पर माता काली को अपने शरीर पर बुलाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं मानोगे और वो माता काली ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, माँ आपके शरीर पर आने लगी, मान लिया माता काली आपके शरीर पे आ रही है, आपके घर में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ काली आएंगी और सत्य वचन करेंगी, आपके शरीर के साथ खेलेंगी, चली जाएंगी, कोई बात नहीं होगी। अगर आप कहीं किसी की शादी में गए हो या कहीं मंदिर में बैठे हो या कहीं मंडली में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, तो माँ काली ये नहीं पूछेगी आपसे कि मैं आ रही हूँ। वो तो आएगी जब उन्हें आना होगा, वो आएगी, ज़रूर आएगी। फिर आप क्या कहोगे कि आप मतलब हमारी तो बेइज्जती हो गई, क्यों हुआ ऐसा, लोग हमें क्या कहेंगे कि हम ढोंग करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, सब तो इन चीज़ों को नहीं मानते कि भाई माता काली इसके शरीर पे आई है। कुछ लोग सही मानेंगे, कुछ लोग गलत मानेंगे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि माता काली को अपने शरीर पर बुलाने की गलती मत कीजिए, नहीं तो आप सह नहीं पाओगे। क्योंकि माँ काली आपसे पूछकर नहीं आएगी, जब उन्हें आना होगा वे जब भी आएगी। आप चाहे फिर कहीं भी खड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी हो, तो इन चीज़ों को जो है आपको फिर भुगतना पड़ेगा। वो जो है नियम आपसे निभाया नहीं जाएगा। तो माँ की पूजा सिंपल तरीके से कीजिए और माँ के बच्चे बनकर ही कीजिए, माँ को मजबूर बिल्कुल भी ना कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वे 3 संकेत कौन से हैं। देखिए, संकेत ये होते हैं कि जैसे आप रात को सो रहे हो और सोते सोते आपको जो है एकदम से ऐसा लगे कि आपके पास कोई खड़ा है, अंधेरे से में बिल्कुल काला काला आपको कोई लेडीज़ दिखाई दे रही है, या तो वो किसी माँ के रूप में दिखाई दे रही है, वो कन्या के रूप में भी दिखाई दे सकती है, वो मूर्त के रूप में भी दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप समझ जाना कि माता काली का पहरा आपके घर में हो चुका है। दूसरा संकेत, मान लिया कहीं आप गए हो और वहाँ पर आप सो रहे हो और आपने कोई भी बात ऐसी नहीं सोची, ऐसी नहीं मतलब दिमाग में नहीं आई, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं दूर अंधेरे में किसी को देख रहे हो, वो दूर अंधेरे में खड़ा है, आसपास उसके जो है धुआं सा उड़ रहा है और उसके हाथ में त्रिशूल है, मतलब उसका चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस वो एक काली परछाई आपको दिखाई दे रही है। बाकी पूरी की पूरी परछाई ऐसी दिखाई देगी आपको जैसे माता काली की होती है। और तो आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। ऐसा मंदिर दिखाई देगा जिस मंदिर में आप कभी गए नहीं, आपने जिस मंदिर की कभी कल्पना अपने मन में नहीं की,
या आपको कोई फूलों की खुशबू आएगी, बहुत बढ़िया फूलों की खुशबू, जैसे केवड़े के फूल होते हैं और आसपास कहीं दूर तक फूल नहीं होते, कोई परफ्यूम नहीं होता, कोई खुशबू की चीज़ नहीं होती, फिर भी आपको आ रही है खुशबू, तो ये भी एक दूसरा संकेत होता है माता काली के पहरे का। इससे भी आप समझ जाना कि माँ काली का पहरा आपके घर में है। तीसरा संकेत ये होता है कि जब भी आप पूजा करोगे तो पूजा करते समय ऐसा लगेगा कि आपको झटके लग रहे हैं और आपके कंधे पे कोई हाथ रख रहा है बार बार, पर होता कोई भी नहीं, पीछे आपके कोई खड़ा है, या आप चल रहे हो तो आपके साथ साथ कोई चल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सोए पड़े हो। जैसे आपने 3 से 5 तक का टाइम मैं आपको बताती हूँ, 3 से 5 तक के टाइम में सुबह को अगर आपको इस तरह के संकेत दिखाई दे कि जैसे छम छम की आवाज़ें आ रही हैं, और छम छम की आवाज़ें आ रही हैं पर कोई पायल वाला तो होता नहीं आसपास, फिर भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, आप महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर के पास कोई खड़ा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इन चीज़ों से सबसे समझ जाना कि आपके घर में माता काली का पहरा है। आप डरना मत। कभी कभी डर जाते हैं कि सपने में ये क्या चीज़ दिख रही है और हम डर गए, पर डरना मत, ये माता काली है। माँ काली ही आपको अपने रूप दिखा रही है। माता काली आपको अपने चाहे उग्र रूप में दिखे, चाहे शांत रूप में दिखे, चाहे सौम्य रूप में दिखे, वो दिखेंगी, आपको दर्शन देंगी। तो इन चीज़ों को, पहली बात तो यह है, अगर आप देखते हो तो किसी को बताना मत, क्योंकि उसका असर कम हो जाता है। आप तो पूजा माता काली की जो कर रहे हो, माता काली को अपने घर में लाना चाहते हो, उनका पहरा अपने घर में करवाना चाहते हो, अपने सारे बिगड़े काम करवाना चाहते हो। तो फिर अगर आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, माता काली का पहरा आपके घर में हो चुका है, तो फिर आप किसी को बताना नहीं कि हाँ मुझे तो ऐसा दिखाई दिया है और मेरे घर में तो माता काली का पहरा है। अगर आपने बता दिया तो आपके सिर पड़ जाएंगी ये बातें, लोग आपसे पूछा लेने आने लगेंगे, जो माँ को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि तब तक माँ का ऑर्डर आदेश नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कार्य आपके करेगी, किसी और के नहीं करेगी, क्योंकि माँ की पूजा पाठ आप करते हो, दूसरा नहीं करता। आप माँ को भोग प्रसाद लगाते हो, दूसरा नहीं लगाता। तो आप माँ के भक्त हो, आपके ही कार्य वो करेगी। तो इसलिए किसी चीज़ का ढंढोरा मत पीटना, अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देना और पूरे भाव से माँ काली की पूजा पाठ करते रहना। माँ काली का पहरा इसी तरह आपके घर में रहेगा और आपके जितने भी काम होंगे माँ काली सब काम आपके करेगी। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।